प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। ये सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग उसके प्रॉब्लम वगैरह को सॉल्व करेंगे। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं इसे समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को नोट करते हैं। पहले सबसे पहले नंबर पे लेते हैं 1 में 2x प्लस 3। तो बच्चों ये क्या एक पॉलिनोमियल है? आप कहोगे सर ये तो मैं जानता हूँ। तो बिल्कुल आप इसे जानते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है जिसे आप लोग लीनियर का नाम देते हैं। नंबर 2 में आते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5। सर आप कहोगे सर ये तो हम जानते हैं, ये तो क्वाड्रेटिक है। जी हाँ, बिल्कुल क्वाड्रेटिक, इसे ही पॉलिनोमियल कहा जाता है। नंबर 3 में आते हैं हम लोग, मान लेते हैं 4y³ प्लस 1/3y² प्लस 7y प्लस 2। ये भी आप जानते हो क्यूबिक है, इसे ही पॉलिनोमियल कहते हैं, इसे भी पॉलिनोमियल कहते हैं। इस तरीके से हर एक एक्सप्रेशन जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, ये सब का सब क्या है? पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल, मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है ये आप लोग समझ जाते हैं, जानते ही हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ नोट करने वाली बात यह है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है, इसका डिग्री क्या होता है? डिग्री 1। इसका डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर डिग्री 2। और इसका डिग्री क्या दिख रहा है हम लोग को? डिग्री 3। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री 1 का भी हो सकता है, डिग्री 2 का भी हो सकता है, डिग्री 3 का भी हो सकता है, डिग्री 4 का भी हो सकता है, डिग्री 5 का भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कि सर ये किस ऑर्डर का, किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, a0x प्लस a1x² प्लस a2x³ प्लस, ऐसे करते करते हम लोग चलते हैं an(x) का पावर n+1। तो ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ? तो हम लोग देख सकते हैं ये डिग्री है, x का हाईएस्ट पावर क्या है? n+1। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री हो जाएगा n+1। तो हम लोग को डिग्री से उतना बहस नहीं करना, लेकिन फिलहाल ये इंट्रोडक्शन थोड़ा चल रहा है, इसलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ x या y, पूरा का पूरा x के फॉर्म में हो या फिर y के फॉर्म में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि पहला वाला पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, दूसरा वाला पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तीसरे वाले में पॉलिनोमियल है वो डिग्री 3 का है। उसके बाद फोर्थ वाला क्या है? वो भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन उसका डिग्री क्या है? डिग्री n+1 है। लेकिन बच्चों हम लोगों को अब क्लास 10 में, सीबीएसई क्लास 10 में जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों को पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 के ऊपर ही बहस करना है, उसी के ऊपर हम लोग को काम करना है। तो इसलिए बाकी पॉलिनोमियल को हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे। हम लोगों का जो काम है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसको लेकर ही हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के बारे में। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मान लेते हैं, ये एक एग्जांपल लिख लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 4। ये क्या है बच्चों? ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, एक एक नाम देते हैं इस पॉलिनोमियल का px। px क्या है? 2x² प्लस 3x प्लस 4। ये पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है? 2। मैं पहले बता चुका था कि हम लोग डिग्री 2 और डिग्री 3 के ऊपर बात करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई के एक्सरसाइज के हिसाब से। अब बच्चों यहाँ पर कुछ चीज़ों का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये 2 क्या है? x² के साथ जो नंबर है इसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x²। बच्चों ये 3 आप लोगों को दिखता होगा, 3 ना, 3 दिख रहा है। ये 3 किसके साथ है? x के साथ है, इसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ 3। और ये 4 आप लोगों को दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बताया कि अलग अलग टर्म पॉलिनोमियल में जो अलग अलग नंबर्स आते हैं, कोई x² के साथ, कोई x के साथ, कोई बिना x के साथ, उनका नाम क्या होता है। x² के साथ जो नंबर आप लोगों को दिखेगा, डिग्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, x² के साथ, x² का जो स्क्वायर है वो डिग्री में चला गया, x² के साथ जो नंबर दिख रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ कौन सा नंबर है? 3। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 3। कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे 4 लिखा हुआ, तो कांस्टेंट क्या हुआ? कांस्टेंट 4 हुआ। तो इसी तरह का एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। मान लेते हैं f(x) इक्वल टू दिया जाएगा आपको 7x² प्लस 4x प्लस 5। अगर आपसे पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x² बच्चों, तो 7, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बच्चों? 4, और कांस्टेंट क्या है? 5। तो इसे आप लोग याद रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, और कांस्टेंट किसे कहते हैं। आई होप कि समझ में आया हो। चलो अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसी तरह का एक इक्वेशन हम पॉलिनोमियल हम लोग लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या हो बच्चों? ये क्वाड्रेटिक या ऑर्डर 2 डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल हुआ। यहाँ पे बच्चों अगर कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा जाए क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x², तो क्या जवाब होगा आप लोगों का? कोफिशिएंट ऑफ x² a है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है, और कांस्टेंट क्या है? c है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम समझ में आया हो आप लोग। यहाँ तक प्रॉब्लम तो हम लोगों ने किया नहीं भी अब तक।
यहाँ तक जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया हो वो आप लोगों ने समझा हो। अब हम लोग बात करते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। आप लोगों को ध्यान है ना कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर बात करने वाले हैं सिर्फ। ओके, तो मान लेते हैं ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 7x² प्लस 2x प्लस 5। अब बच्चों अगर पूछा जाए एट x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 3 पे इसका वैल्यू क्या होगा। देखो पहले हम लोग बात कर रहे हैं वैल्यूज़ के बारे में कि हम लोगों को पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल कौन है हम लोगों को दिख रहा है इस पॉलिनोमियल पे। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो तो पी एक्स के हिसाब से 7x² प्लस 2x प्लस 5 हम लोग को दिख रहा है, जिसमें x² वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो अगर x का वैल्यू 1 होगा तो फिर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू 2 होगा तो फिर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, और अगर x का वैल्यू 3 होगा तो फिर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं P1 के बारे में। तो क्या होगा 7 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5, ये कितना हो गया 7 प्लस 2 9 और 5 14, इसका वैल्यू कितना हो गया 14। तो पी एक्स इक्वल टू 1 में पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया 14। अगर हम लोग बात करें x इक्वल टू 2 के बारे में तो P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, ये कितना हो गया 4 इंटू 7 28 प्लस 4 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 32 प्लस 5 37। तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे हम लोगों को 37 मिला। इसी तरीके से बच्चों 3 पुट करके आप लोग निकाल लेना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी इस तरीके से हम लोग x का अलग अलग वैल्यू पुट करके हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यूज निकाल सकते हैं कि पॉलिनोमियल का वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होगा। आगे बात करते हैं और हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि ये तो वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल था। अब हम लोग बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कि एक पॉलिनोमियल 0 कब होता है। चलो जैसे कि मान लेते हैं हम एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। अब बच्चों यहाँ पे अगर अब बोला जाए कि आप लोग पुट करो x को फाइंड करना है वैल्यू, फाइंड वैल्यूज, फाइंड एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, ये 4 x का वैल्यू लेकर के इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आप लोगों को पता करना है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। तो p1 का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 5 प्लस 6, ये हो गया 7 माइनस 5 2, नॉट इक्वल टू 0। p2 का वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ से कर रहे हैं 4 और 5 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 6, ये कितना हो गया 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हुआ। p3 इक्वल टू क्या करेंगे 9 माइनस 15 प्लस 6, सारा वैल्यू यहीं से निकाल रहे हैं बच्चों। p3 यहाँ पे x की जगह पे हम लोगों ने 3 पुट कर दिया, 3 पुट कर देने से हम लोगों को क्या मिला 9 माइनस, तो ये 9 प्लस 6 15 माइनस 15, ये हम लोगों को क्या मिलेगा 0। ठीक है, अगर P4 के बारे में बात करें, अगर हम लोग x की जगह में 4 ले लेते हैं तो 4 लेने से क्या होगा 16 माइनस 20 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 20, ये नॉट इक्वल टू, ये 2 आया, ये कितना आया 2 और ये 2 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को x के 2 वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 मिला और x के 2 पॉइंट पे हम लोगों को पॉलिनोमियल 0 नहीं मिला। तो ध्यान से यहाँ पे हम लोग कुछ नोट करने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं। नोट क्या करना है कि पी एक्स इक्वल टू क्या दिया गया था x² माइनस 5x प्लस 6, ये दिया गया था। तो इस पॉलिनोमियल का जीरोस कौन कौन हुआ, मतलब जीरोस जो वैल्यू आया वो किस किस पॉइंट के लिए आया। तो हम लोगों ने देखा कि 2 और 3 के लिए ये 0 हुआ, तो हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो कौन है, वो है 2 और 3, क्योंकि इन दोनों के लिए हम लोगों का पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया, इसलिए हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2 एंड 3। ठीक है, पॉइंट भी कह सकते हैं कि किस पॉइंट पे वो लोग 0 हो रहा है, लेकिन बाकी जो पॉइंट था 1 और 4 में, इसमें हम लोगों को पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं मिला। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये बात कि x का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तो x के उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। याद रहेगा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, x का वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे आप लोगों को याद रखना है। अगर हम लोग जीरोज के बारे में और भी एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं
पी एक्स इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है और इसका हम लोग को जीरो पता करना है कि कहाँ कहाँ पे जीरोस होगा। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं या पहले उससे पहले हम लोग सिंपल तरीके में बात करते हैं कि मान लेते हैं आपको दे दिया गया है कि x इक्वल टू 3 और 4 पे इसका वैल्यू पता करो। तो अगर आप -3 और -4 लेते हैं, x इक्वल टू -3 और -4 पे इसका वैल्यू पता करो। तो बच्चों अगर आप गौर से देखो तो आप लोगों को दिखेगा कि p -3 का वैल्यू क्या होने वाला है, तो ये होगा 9 -21 प्लस 12, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह p अगर -4 के बारे में बात करें तो 16 -28 प्लस 12, ये भी क्या मिला हम लोग को 0। तो मतलब इनडायरेक्टली हम लोगों ने देखा कि -3 और -4 एक्चुअल में जीरोस दिया गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे वैल्यू के कंसेप्ट से चल रहे हैं। तो हम लोगों ने जब -3 x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू -4 पुट किया तो हम लोगों को पॉलिनोमियल का वैल्यू जो मिला वो 0 मिला। तो हम लोग कहेंगे कि -3 और -4 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। जैसे कि मैंने बताया था कि जिस वैल्यू x के जिस पॉइंट पे x के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x को उसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों अगर हम लोग मानते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मान लो ये तुम लोगों का एक पॉलिनोमियल दिया गया है और इस पॉलिनोमियल का अगर इसी तरीके जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा ना कि आप लोगों को इनडायरेक्टली -3 -4 जीरोस दिया गया था, लेकिन आपको बोला कि फाइंड द वैल्यूज एट एक्स दिस, एक्स इक्वल टू -3 और -4। जब आप लोगों ने इसका वैल्यू निकाला तो आप लोगों को दिखा ना कि वो -3 और -4 क्या था, जीरोस था। इसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस है अल्फा और बीटा। लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा आर जीरोस। हो सकता है ना, कुछ भी दो वैल्यू तो होगा ना, उन्हीं दो वैल्यू को हम लोग माना अल्फा और बीटा आर जीरोस ऑफ पी एक्स, इस पी एक्स का जीरोस है। तो ये बात आप लोग ध्यान में पहले बैठा लो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये किया कि एक पॉलिनोमियल लेट किया हम लोगों ने, ये पॉलिनोमियल था ये दोनों, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का कुछ ना कुछ जीरोस तो होगा ना, हो सकता है नहीं भी हो, कुछ ना मतलब जीरोस कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको 5 दे देता तो 5 पुट करने से जीरो तो नहीं आता पॉलिनोमियल, तो ये 5 जीरोस नहीं होता, लेकिन -3 -4 तो जीरो है। इसी तरीके से अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का दो जीरो होगा, वो दो जीरो हम लोगों ने मान लिया अल्फा और बीटा। अब इसी को लेकर हम लोग आगे कहानी करते हैं। चलो तो बच्चों यहाँ पे अगर मान लेते हैं जैसे कि मैंने लेट किया था कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और इसका दो जीरोस मैंने माना अल्फा और बीटा। और बच्चों यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है आप लोगों के पास ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है वो है बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट है सी। आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली कांस्टेंट है सी। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू हो रहा है। रिलेशन बिटवीन, रिलेशन निकालने जा रहे हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, अल्फा बीटा एंड और ए बी सी के बीच में। ये हम लोगों को प्रॉब्लम में बहुत काम आने वाला है कि अल्फा बीटा जो कि जीरोज है और ए बी सी जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि ए बी सी भी हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिख रहा है और अल्फा बीटा भी क्वाड्रेटिक एक्स का वैल्यू होता है। ए बी सी एक्स स्क्वायर के साथ अगल बगल आने वाला नंबर है और अल्फा बीटा क्या है, जो एक्स की जगह से एक्स से निकलने वाला नंबर है। तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, इससे आप लोगों को समझना जरूरी है। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें कि सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ये एक्चुअल में आपने क्या किया, अल्फा बीटा क्या था, अल्फा बीटा एक्चुअल में हम लोग का जीरोस था, तो ये हुआ सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जब भी आप करोगे तो ध्यान में रखना, इसको लिखते हैं हम लोग -b/a। एक्चुअल में b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस, इस तरीके से लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आप लोग को याद रखना है। सम ऑफ जीरोस क्या लिखना है, -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरोस का सम पूछा जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ से पॉलिनोमियल को देख करके लिख सकते हैं b/a, मतलब b को a से डिवाइड कर देना और एक माइनस साइन को लगा देना।
और अगर हम लोग बात करें अल्फा इंटू बीटा, तो बच्चों ये क्या है, दो जीरोज का प्रोडक्ट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हम लोगों को क्या मिलेगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपल जवाब है सी बाई ए। अब बच्चों सी क्या है, सी एक कांस्टेंट टर्म है, ये हम लोगों को मालूम है कि सी क्या है, एक कांस्टेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों में नीचे देखो आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही लिखना है, लेकिन अगर हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यूज करेंगे और साथ ही साथ एक माइनस साइन भी यूज करना है। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात की जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे किसी तरह का माइनस या प्लस नहीं कर सोचना है, हम लोग को माइनस नहीं लगाना है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान में रहेगा। अब इसका हम लोग एक डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये आप लोगों को एज अ फॉर्मूला याद रखना है कि ये हम लोग बार बार प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी बाई ए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं और इसके ऊपर प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। बच्चों ये हम लोगों का पहला प्रॉब्लम है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस पॉलिनोमियल का एक नाम रख लेते हैं, मान लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का हम लोगों को पहले ये पता करना है जीरोस, तो इसे हम लोग मिडिल टर्म कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x। सबसे पहले यही काम करना है, आप लोगों को फैक्टर बना लेना है। ठीक है, इसे याद रखना है कि जब भी आपको जीरोस पूछा जाए तो आप लोग उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तैयार करोगे। फैक्टर तैयार करने के लिए मिडिल टर्म का हेल्प ले सकते हैं या इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं दूसरे तरीके से। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो ये x प्लस 3 हो जाता है, प्लस 4 कॉमन लेने के बाद ये x प्लस 3 हो जाएगा, और फिर अगर इन दोनों से x प्लस 3 को कॉमन निकालते हैं तो हम लोग को मिलेगा x प्लस 3 और एक ब्रैकेट मिलेगा x प्लस 4। अब ये हम लोगों को पी एक्स जो था पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोगों ने फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो इस जीरोस निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग पॉलिनोमियल को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो। अब क्या करना है, पुट कर लेना, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंने जीरो निकाला था तो उस वक्त मैंने देखा था कि एक्स का वो वैल्यू जिसके लिए पी एक्स का वैल्यू हम लोग को जीरो मिले, तो एक्स के उन सारे वैल्यू को हम लोग जीरोस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पुट कर लेंगे कि पी एक्स का वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब x प्लस 3 और x प्लस 4, देखो यहाँ पे जीरो पुट इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को जीरोस पता करना है। जीरोस का x का जो वैल्यू होगा उसके लिए px का वैल्यू हर हाल में जीरो होने ही वाला है, तो हम लोगों ने पहले ही px को जीरो कर लिया और उसके बाद अब x का वैल्यू हम लोग पता करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 4 को जीरो कर लिया, तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा आइदर x इक्वल टू -3 और मिलेगा x इक्वल टू -4। देयरफॉर ये दोनों हकीकत में क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर -3 पुट करते हैं बच्चों तो तुम लोग को ध्यान में देखा होगा कि -3 पुट करने से क्या होगा, 9 -21, ये 9 हुआ, -21 प्लस 12 ये 0 हो जाएगा, तो मतलब -3 एक पॉलिनोमियल है। इसी तरीके से आप -4 भी पुट करोगे आप लोग को 0 मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जीरोस क्या हुआ, जीरोस ऑफ पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल को जो जीरोस है आर -3 एंड और -4 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग दूसरे बात करते हैं कि रिलेशन के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग को पता करना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों ने ड्राइव किया था अल्फा बीटा को जीरो मान करके ए बी सी के साथ उसका क्या रिलेशन है ये हम लोगों ने देखा था। तो चलो वहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग बात करते हैं सम ऑफ जीरोज के बारे में। सम ऑफ जीरोज, बच्चों सम ऑफ जीरोज यहाँ पर क्या होगा, वो होगा -3 प्लस -4 मतलब -7। -7 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं जरा ध्यान देना, 7/1। बच्चों अब अगर आप ध्यान से देखो तो 7 एक्चुअल में क्या है, माइनस को छोड़ के 7 कोफिशिएंट ऑफ x है और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि 1 के x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हम लोग का जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आया जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जब लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा -3 इंटू -4 मतलब ये हो जाएगा 12। बच्चों 12 को हम लोग क्या इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना,
12 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 12 इक्वल टू 12/1, और 12 एक्चुअल में क्या है, कांस्टेंट टर्म है हम लोगों के गिवन पॉलिनोमियल का, और 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो ये क्या हुआ, हम लोगों ने कोएफिशिएंट और सॉरी जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन पता किया फॉर दिस प्रॉब्लम। चलो अब दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। बच्चों ये हम लोग का दूसरा प्रॉब्लम है, यहाँ भी वही काम करना है, हम लोग को जीरोस पता करना है, और फिर उसके साथ ही साथ हम लोग को ये देखना है कि जीरोस और रूट्स का, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले प्रॉब्लम में किया। तो चलो इसको शुरुआत करते हैं, इसे भी हम लोग पी एक्स का नाम देते हैं, पी एक्स इक्वल टू ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका फैक्टर हम लोग बनाएंगे तो x माइनस, चलो अच्छे से बना लेते हैं पूरे डिटेल में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये हम लोग को मिडिल टर्म टूटा। उसके बाद इन दोनों में x कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 4, और इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 4, और फिर से अगर हम लोग x माइनस 4 को कॉमन निकाल लेते हैं तो x प्लस 2, ये हम लोग को मिला फैक्टर। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे पी एक्स को हम लोग जीरो मान लेंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो कर लेते हैं। जीरो कर लेने के बाद मतलब हम लोगों ने क्या किया, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 को, एक्स माइनस 4 को जीरो और एक्स प्लस 2 को जीरो कर देते हैं, एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 भी जीरो होगा। देखो जीरोस निकालने के लिए आप लोग को जरूरी है पॉलिनोमियल का जो नाम हम लोग रखा है पी एक्स, एफ एक्स, जी एक्स, जो भी रखेंगे नाम हम लोग उसे जीरो कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक्स का वैल्यू पता करेंगे, एक्स का जो वैल्यू होगा वही जीरोस होगा, लेकिन हाँ पी एक्स को जीरो करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स का वैल्यू देयरफॉर एक्स इक्वल टू हम लोग को मिलेगा 4, क्योंकि अगर ये माइनस 4 उधर जाएगा तो 4 होगा, और माइनस 2 मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हुआ बच्चों, इस पॉलिनोमियल का हम लोग जीरो कह सकते हैं ना कि जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस क्या है, 4 माइनस 2 और 4, ये दो पॉलिनोमियल का जीरोस मिला हम लोग को, दो जीरोस मिला और पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप कि ये प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आया हो। अब लोग बात करेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो बच्चों सम ऑफ जीरोस पहले निकाल लेते हैं हम लोग। चलो सम ऑफ जीरोस, ये क्या होगा, माइनस 2 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 2। इस 2 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी जरा फोकस करो इसके ऊपर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -2/1। ठीक, मैंने ये -2 और 1 कहाँ से लिए, देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसलिए वो 1 हम लोगों ने यहाँ पे डाल लिया। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं ना, -2 को क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ, आप लोग को दिख रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो। ठीक, अच्छा -2, माइनस नहीं था तो यहाँ पे एक -2 देना पड़ेगा। अब ये -2 एक्चुअल में क्या है, मैंने माइनस क्या क्या इसे, हो सकता है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए हो। ये जो 2 है इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस -2, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही माइनस और माइनस यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, और नीचे 1 हम लोगों ने लिख लिया। अब ये -2 कहाँ पर है, अगर आप यहाँ पे इक्वेशन में देखें तो -2 यहाँ पर है। अब ये किसके साथ है, एक्स के साथ, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। 1, ये 1 कहाँ पर इक्वेशन में, ये 1 है एक्स स्क्वायर के साथ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग अगर निकालें तो हम लोग को मिलेगा -2 इंटू 4 मतलब -8। इस -8 को अगर हम लोग गौर से देखें तो -8 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं -8/1, और -8 को हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट, और 1 को बच्चों अभी भी हम लोगों ने लिखा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ में आया हो आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल का जीरोस निकालते हैं, और फिर किस तरीके से जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन को भी चेक करते हैं। यहाँ बच्चों एक प्रॉब्लम दिया गया है कि जीरोस पता करना है और जीरोस के साथ साथ रिलेशन चेक करना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से करना अभी अभी हम लोगों ने किया, पी एक्स नाम रख लो इसे, एक पी एक्स इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x दिया हुआ है। सबसे पहले जीरोस वगैरह निकालने के लिए आप लोग ध्यान रखना, एक ऑर्डर मेंटेन करना, एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाला टर्म, उसके बाद बिना एक्स वाला टर्म। पहले क्या कौन सा नंबर रखना है, पहले आपको रखना है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, उसके बाद एक्स वाला टर्म, उसके बाद बिना एक्स वाला टर्म। सबसे पहले इसे हम लोग अरेंज कर लेते हैं कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। अब इसका हम लोग मिडिल टर्म करेंगे, तो मिडिल टर्म करके क्या हम लोग को मिलने वाला है, 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x कर लेते हैं इसे, प्लस 2x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो 5x भी कॉमन निकलेगा, 5x 1 मिनट,
चलो यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 5x, हम लोग को ब्रैकेट में क्या मिलेगा x माइनस टू, और यहाँ पे अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में x माइनस टू। ठीक है, ये हम लोगों ने फैक्टर कर लिया इसका। अब इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों से हम लोग x माइनस टू, हम लोग को दिख रहा है कि x माइनस टू को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 5x प्लस टू। ठीक है बच्चों, अब बचाओ इसका पॉलिनोमियल, इसका जीरोस क्या होगा, आप लोग जानते हो ना कि जीरोस करने के लिए px को हम लोग जीरो पुट कर देते हैं, मतलब x माइनस टू और 5x प्लस टू को जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को इस ब्रैकेट से x का वैल्यू आएगा 2 और इस ब्रैकेट से x का वैल्यू आएगा -2/5। तो मतलब दो जीरोज हम लोग को मिल गया। जीरोज ऑफ दिस फंक्शन पॉलिनोमियल, जीरोज क्या होगा, जीरोज हम लोग को मिलेगा 2 और -2/5। तो पॉलिनोमियल का जीरोज हम लोग को मिल गया 2 और -2/5। अब बच्चों अगर हम लोग बात करते हैं कि जीरोज और रूट्स के बीच में क्या, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि हम लोग पहले क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। बच्चों यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज अगर हम लोग बात करें, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 2 प्लस -2/5। मतलब अगर हम लोग देखें तो ये आएगा, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं अगर इसका हम लोग, तो एलसीएम आएगा 5, मतलब 10 - 2 मतलब 8/5। 8/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर पॉलिनोमियल हम लोग का ये इक्वेशन पॉलिनोमियल में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, तो इसे हम लोग इसे यहाँ से कैलकुलेशन में निकालेंगे। तो देखो ये 8/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -8/5। ठीक है ना, लिख सकते हैं हम लोग, तो माइनस को यहाँ पे दे दिया, और ये -8 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ये -8 कहाँ पर है, ये कौन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ आ रहा ना, एक्स के साथ हम लोग का कोफिशिएंट बन रहा वो, तो हम लिख सकते हैं ना -8 को कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और 5 कहाँ पर बच्चों, 5 है कांस्टेंट के साथ, सॉरी 5 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बन रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग का क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा 5। मतलब 5 की जगह पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, -8 की जगह पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स 5 की जगह पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसा कि हम लोग को यहाँ पे पॉलिनोमियल में दिख भी रहा है। ओके, अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर निकालते हैं हम लोग, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, तो चलो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हम लोग को जीरोज क्या क्या था, ये हम लोग का 2 और -2/5 जीरोज था, तो इनका प्रोडक्ट अगर हम लोग करते हैं तो 2 × -2/5 मतलब ये हम लोग को मिलेगा -4/5। -4 बच्चों यहाँ पे अगर आप गौर करो तो आप लोगों को दिख रहा है कि -4 किसके साथ है, तो -4 एक कांस्टेंट नंबर है ना, यहाँ पे अलग से है ना -4, तो हम लोग यहाँ पे -4 की जगह पे लिख सकते हैं ना कांस्टेंट, और 5 किसकी जगह पर है, 5 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग जीरोज किस तरीके से निकालते हैं, और फिर जीरोज के साथ साथ जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन आपस में किस तरीके से चेक करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन, वही सवाल है बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का कुछ नाम रख देते हैं, मान लेते हैं पॉलिनोमियल px रख देते हैं। px इक्वल टू 2√3 एक्स स्क्वायर -5x प्लस √3, ये ऑलरेडी अरेंज है पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसे और कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर बना लेते हैं, मिडिल टर्म कर लेते हैं, इसे 2√3 एक्स स्क्वायर -2x - 3x प्लस √3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे अगर पहले दो फैक्टर पहले दो में देखते हैं तो हम लोग इन दोनों से 2x को कॉमन निकाल सकते हैं, 2x निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा √3x - 1। लेकिन बच्चों इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 को हम लोग √3 में लिख लेंगे, √3 × √3x प्लस √3। अब इससे हम लोगों को कॉमन आराम से मिल जाएगा, 2x ब्रैकेट √3x - 1 ये पहले से था, इन दोनों से अगर हम लोग -√3 को कॉमन निकालते हैं तो हम लोग को मिलेगा √3x - 1। अब क्या होगा, इन दोनों ब्रैकेट इन दोनों में से हम लोग √3x - 1 को कॉमन निकाल लेते हैं, √3x - 1 ये हम लोग को मिल गया, तो 2x - 1 ये दूसरा ब्रैकेट हम लोग को मिला, दूसरा फैक्टर। इस तरीके से हम लोगों ने इसका दो फैक्टर तैयार कर लिया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोगों ने दो फैक्टर बना ही लिया तो हम लोग जीरोस पता कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जीरो px को, ये जो px दिख रहा है इसे हम लोग जीरो पुट कर लेते हैं। तो जब px इक्वल टू 0 होगा बाबू, तो इसका मतलब क्या होगा, √3x - 1 √3x - 1 और 2x - 1 इसका वैल्यू भी 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ से पहले ब्रैकेट से हम लोगों को, पहले ब्रैकेट से x का वैल्यू क्या मिलेगा, सबको पता है 1/√3 मिलेगा, और दूसरे ब्रैकेट से x का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। यही दोनों क्या हुआ, यही दोनों तो जीरोज होता है सर, आप जानते हैं हम लोग, आप बता चुके हैं, चलो वेरी गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज ये क्या होगा बच्चों, इन दोनों का सम हो जाएगा,
इन दोनों के सम में कुछ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ लग रहा है। रूट थ्री एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस, अच्छा टू एक्स माइनस रूट थ्री, ये माइनस रूट थ्री होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों को एक्स टू एक्स माइनस रूट थ्री, ठीक है। यहाँ से एक्स कितना आएगा 1/√3 और दूसरे ब्रैकेट से एक्स कितना आएगा √3/2, ठीक है। अब हम लोग सम ऑफ जीरोस कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो 1/√3 प्लस √3/2। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, सिंपल जानते हैं, बेसिक सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। तो 2√3 इसका एलसीएम आएगा, तो 2 प्लस √3 इंटू √3 3, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 5/2√3। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ध्यान दो, 5 की जगह पर, 5 किसकी जगह पर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पर है, बस माइनस का गड़बड़ी हो रहा है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2√3 किसकी जगह पर है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पर है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो माइनस का प्रॉब्लम हो रहा है सर, क्या करें, तो दिक्कत सोचने वाली कोई बात नहीं है। इसे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस और -5 ऊपर लिख लेंगे और नीचे 2√3 लिख लेंगे। अब ये -5 किसकी जगह पर आ रहा है, पॉलिनोमियल से दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है सर, चलो वेरी गुड, इसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह पर लिख देते हैं, या -5 की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये माइनस को छोड़ो, इस -5 की जगह पे क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ क्या, एक्स, और 2√3, 2√3 किसकी जगह पर है, वापस देख लो फिर से, 2√3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो लिख लेते हैं इसे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हो गया हम लोगों का काम, और कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को देख लो जरा सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ पे हम लोग का जीरोस का वैल्यू क्या था, 1/√3 इंटू √3/2, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 1/2 बच गया। 1 किसकी जगह पे, चलो प्रॉब्लम में वापस आओ, हम लोग को पॉलिनोमियल में 1/√3, तो ये हम लोग को दिख नहीं रहा क्योंकि कांस्टेंट की जगह पे √3 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पर, कांस्टेंट की जगह पे √3 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे 2√3 है। बच्चों थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा बहुत चेंज तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस 1 यहाँ पे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि √3/2√3 कर लेते हैं। अब यहाँ पर √3 किसकी जगह पे, अब जरा आप जा करके उसे गौर करो, √3 कांस्टेंट की जगह पे है और 2√3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसे कुछ इस तरीके से कि ये √3 क्या होगा, कांस्टेंट, और बाय ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने क्या किया, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन तैयार किया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग दूसरे टाइप के प्रॉब्लम को समझते हैं। अब जो प्रॉब्लम आने वाला है उसमें हम लोग को जीरोस दिया जाएगा। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, जैसे कि मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस बी एक्स, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है bx प्लस सी इक्वल टू मान लेते हैं px। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, जीरोस निकाल रहे थे। अब बच्चों यहाँ पर उन जीरो का नाम हम लोगों ने रखा था अल्फा बीटा, ठीक है। तो पहले हम लोगों को ये गिवन था अब तक के प्रॉब्लम में, और ये हम लोग फाइंड कर रहे थे, जीरोज हम लोग पता कर रहे थे, ये हम लोग, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आने वाला है ये पहले हो चुका, ये बात पहले हो चुका, अब हम लोग को मिलने वाला है नाउ। अब हम लोग को ये दिया जाएगा अल्फा बीटा, ये गिवन होगा और आप लोगों को ax² प्लस बी एक्स प्लस सी ये फाइंड करना होगा। कहानी में थोड़ा सा चेंजेस आया, पूरा रिवर्स हो गया। पहले हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, दिया जा रहा था प्रॉब्लम में, हर प्रॉब्लम में जितने सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने किए सब में हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, उससे जीरोस को निकालने का आ गया। लेकिन अब ये पहले की बात थी, देन उस वक्त, नाउ अब बात हो रही है कि अगर आपको पॉलिनोमियल का जीरोस दे दिया जाए तो आप पॉलिनोमियल किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है px। ध्यान से समझना, टॉपिक क्या हम लोगों का, पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं, इफ जीरोस आर गिवन, अगर जीरोस दिया जाए, हाउ टू फाइंड, हाउ टू राइट, तो किस तरीके से, हाउ टू राइट पॉलिनोमियल, तो किस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल लिखेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि मान लो कि इफ
अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का हम लोगों ने जीरो माना, क्या माना, अल्फा बीटा, क्योंकि अभी जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वो तो यही है ना कि जीरोस आपको दिया जाएगा, आप उससे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन तैयार करो। तो हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बीटा एक पॉलिनोमियल, एक जीरोस है किसी पॉलिनोमियल का। देयरफॉर हम लोग पॉलिनोमियल जो बनाएंगे, पॉलिनोमियल, देखो यही लाइन तुम लोगों के लिए मेन है, पॉलिनोमियल्स ऑफ गिवन जीरोस, गिवन जीरोस का पॉलिनोमियल क्या होगा ये ध्यान रखना, यही आप लोगों के लिए मेन पॉइंट है। तो पी एक्स नाम रख लेते हैं, इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस देना आपको, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स करना है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। ये आप लोगों को पॉलिनोमियल का सॉरी जीरो से पॉलिनोमियल मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से, कुछ दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखना है पूरा, बस यही काम सोचना है आप लोगों को कि हम लोग किस तरीके से इसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, ये मैंने लिख दिया है। सबसे पहले पी एक्स एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर लिखना है, बिल्कुल एक्स स्क्वायर, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब जीरोस का सम करना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देखता हूँ आप लोगों को, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ चलो ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ आप लोगों को कि मान लो ये एक्स स्क्वायर माइनस मान लेते माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है, ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले कर रहे थे। अब बच्चों इसका जो जीरोस आएगा वो अगर आप जीरोस देखोगे तो उसका जीरो आएगा, x का जीरोस 3 और 2 आएगा, ठीक है। पुट करके देखो, आप 3 को पुट करो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 9 माइनस 15 प्लस 6 तो जीरो आ गया ना, और 2 पुट करके देखो 4 माइनस 10 प्लस 6 तो ये भी जीरो आ गया। तो ये दोनों क्या है, जीरोज है। अब इन दोनों जीरोज का इस्तेमाल करके हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता, इसे हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए ये फार्मूला आपके पास रेडीमेड दिया गया है, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करो और चेक करो। तो देखो पी एक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, इस इन जीरो से ये इक्वेशन तैयार होगा ऊपर वाला। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर लिख दिया हम लोगों ने, फिर क्या करना है, माइनस साइन देना, माइनस साइन दे दिया हम लोगों ने, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसके अंदर सम ऑफ जीरोस निकला, मतलब 3 प्लस 2, इन दोनों का सम करना है, दोनों को ऐड कर देना, 3 प्लस 2, ब्रैकेट के बाहर क्या देना है, x प्लस, फिर क्या करना है, एक ब्रैकेट में दोनों का प्रोडक्ट, तो ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, दोनों का, दोनों जीरोस का हम लोगों ने प्रोडक्ट कर दिया। तो बच्चों ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये देखो बिल्कुल वही पॉलिनोमियल बना जो हम लोग को दिया गया था। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग जीरोस का हेल्प से, जीरोस गिवन जीरोस से हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। आइए आगे हम लोग इसके ऊपर कुछ और प्रॉब्लम को देखते हैं। तो बच्चों ये हम लोग का एक प्रॉब्लम दिया गया है जहाँ पर आप लोगों को दो जीरोस दे दिया गया है, ठीक है जी, आप लोगों को दिख रहा है कि दो जीरोस है। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, उसके बाद आप लोगों को वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो ये तो हम लोग के लिए आसान काम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस ये क्या होगा, दोनों का सम करना है, 2 प्लस माइनस 6 मतलब -4। दूसरा क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -6 मतलब -12। तो ये हम लोगों ने सम निकाल लिया, जीरोस निकाल लिया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या बच्चों आप लोगों को याद होगा, चलो पहले पी एक्स लिख लेते हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं। तो लिखने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर दो, फिर माइनस सम ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का सम करो, तो ये क्या हुआ, -4, यहाँ पे -4 पुट करो क्योंकि हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, तो इसलिए यहाँ पे +2 -6 दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सम पुट करेंगे, प्लस उसके बाद क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेते हैं। तो बच्चों ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, ये हम लोगों को क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर साथ ही साथ ये करना है कि कोफिशिएंट ऑफ जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन, ये हम लोग को चेक करना है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे अगर गौर करो, सम ऑफ जीरो से कहानी शुरू करते हैं, तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं हम लोग। देखो सम ऑफ जीरोस ये क्या है, सम ऑफ जीरोस जो हम लोग को मिला है ये है -4,
तो -4 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस 4/1। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आप गौर करो तो 4 किसके साथ आ रहा है, 4 कोफिशिएंट ऑफ x के जगह पर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस को छोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, और 1 किसकी जगह पे, 1 है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की जगह पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर गौर से देखो तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम लोग को दिख रहा है ना, ये कितना है -12, तो इसे हम लोग -12 लिख लेते हैं। अब -12 किसकी जगह पर है, कांस्टेंट। अच्छा -12 के नीचे पहले 1 दे देते हैं हम लोग। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से, -12 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट, और 1 किसकी जगह पर है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग एक और प्रॉब्लम भी देख लेते हैं। बच्चों ये हम लोग का प्रॉब्लम दिया गया है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा कहानी में चेंजेस आया है। वो चेंजेस क्या, आपको सम ऑफ जीरोस दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया, और साथ ही साथ जीरोस का वो दोनों जीरोस क्या ये भी पूछ लिया गया, वो दोनों जीरोस नहीं दिया गया। यहाँ पे एक्चुअल में सम ऑफ जीरोस है, ये 8 क्या है सम ऑफ जीरोस, और 12 क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि लेट अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस हम लोगों ने अल्फा बीटा माना, उस पॉलिनोमियल का नाम रख लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं पी एक्स। ठीक है, पी एक्स क्या है, एक पॉलिनोमियल है, कौन सा है हम लोग भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। उस पॉलिनोमियल का जीरोस कौन है, अल्फा और बीटा, ये हम लोगों ने मान लिया। अब बच्चों अब करना क्या, देखो ध्यान से इसको समझना, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा नया हो रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि सम ऑफ जीरोस दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, उससे इक्वेशन तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ये पूछ लिया गया कि वो जीरोस का वैल्यू क्या है, तो वो भी बिल्कुल आसान है, लेकिन आप लोगों को समझना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस के बारे में अगर बात करें तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा हम लोग का 8 अल्फा प्लस बीटा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 8, ये क्या होगा सम ऑफ जीरोस 8 दिया गया ना, सम ऑफ जीरोस 8। और अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में अगर बात करें तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और वो दिया गया है 12। और अगर हम इन लोग इक्वेशन के बारे में बात करें कि अगर हम सम और प्रोडक्ट मेरे पास है तो क्या हम उससे इक्वेशन लिख सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल लिख सकते हैं, काफ़ी देर से हम लोगों ने लिखा भी है। तो पी एक्स एक्चुअल में कैसे बनता है, वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जीरोस का सम इंटू एक्स, याद होगा आप लोगों को, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस क्या, वो 8 है, तो 8x प्लस 12। तो ये हम लोगों को मिल गया एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल हम लोगों को मिल गया। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करें, अलग अलग जीरोस, अल्फा अलग से और बीटा अलग से। तो अब यहाँ पर पहुँचने के बाद आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसके बाद हम लोग पी एक्स को जीरो पुट कर लेते हैं, क्योंकि जीरोस फाइंड करने का तरीका यही है कि आप पॉलिनोमियल को जीरो डाल दो, मतलब कि एक्स स्क्वायर। अच्छा, जीरोस करने से पहले ऐसा कर लेते हैं कि इसका मिडिल टर्म कर लेते हैं, उसके बाद जीरो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका मिडिल टर्म करेंगे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x माइनस 12 प्लस 12। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले दो नंबरों से x को कॉमन निकालते हैं, x माइनस 2 मिलेगा, माइनस ये माइनस था, ठीक है, माइनस 6 था, माइनस 6 कॉमन निकालने से x माइनस 2 मिलेगा। अब x माइनस 2 कॉमन निकाल लेने से हम लोग क्या मिलेगा, x माइनस 6। ठीक है, ये हम लोग को px का वैल्यू फैक्टर के फॉर्म में मिल गया। आगे चलते हैं बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने फैक्टर निकालने का जीरोस निकालने के लिए px को पुट कर दिया था जीरो। px को जीरो पुट करने का मतलब हम लोगों ने x माइनस 2 और x माइनस 6 को पुट कर दिया जीरो। इन दोनों को जीरो पुट करने का मतलब आइदर x माइनस 2 जीरो, तो इससे x का वैल्यू हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और इससे x का वैल्यू हम लोगों को 6 मिलेगा। तो 2 और 6 क्या हुआ, वो एक्चुअल में जीरोस हुआ हम लोगों का जीरोस, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि 2 अगर पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में तो देखो पुट करके 4 और ये 2 16 हो जाएगा, ये प्लस 12। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, 4 माइनस 16 प्लस 12, ये वैल्यू क्या आएगा, जीरो। किससे आया, 2 से, तो 2 इज अ जीरो। इसी तरीके से 6 पुट करके भी हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को इस पॉलिनोमियल का जो जीरो मिला वो क्या मिला, 2,6।
बच्चों ये पॉलिनोमियल के ऊपर हम लोगों ने जो कुछ भी समझा है और मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, इसके ऊपर आप लोग प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना। ये सारे सम्स आर.एस. अग्रवाल से थे, इसे आप लोग घर में बनाने की कोशिश करना। कुछ प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 2.1 में जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर नए कंसेप्ट की तरफ भी चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।